हमने अभी तक देखा मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होता है, कौन रिएक्टिव होते हैं, कौन नॉन रिएक्टिव रहते हैं। अब हम देखेंगे मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये एक ऑर्डर बना हुआ है, पोटेशियम सबसे ज्यादा, मेटल्स में पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको हिंदी में अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब एक क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि अगर दो मेटल आपस में रिएक्शन कर रहे हो तो फिर कैसे होगा। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फिर वही बैटरी को याद करिए, जो मैं बार बार याद दिलाता हूँ। पुराने समय की सेल, दो उसमें इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, और एक सॉल्यूशन रहता है। तो क्या होता है कि जब एक मेटल है, सपोज एक इलेक्ट्रोड को हमने एक कैथोड बना दिया, और एक जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, एनोड बनाया। तो जब एक मेटल जो है सॉल्यूशन में से या सॉल्ट में से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम लोगों ने आपको बताया था। इधर देखिए, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। एक मेटल है, मेटल दूसरे, ये बी भी क्या है, मेटल है। ये ए मेटल है, बी भी मेटल है, एम का मतलब मेटल है। तो ए मेटल बी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन था, तो उस सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया। तो ए ने क्या किया, इस सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर लिया और बी को फ्री कर दिया। ए ने इस सॉल्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन कर लिया, और बी देखिए, बी मेटल जो है ये फ्री हो गया। फिर से समझिए, एक मेटल ए था और दूसरा बी था। बी भी क्या है, एक मेटल ही है। तो बी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन था, तो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो ए ने क्या किया, इस सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर लिया और बी मेटल को फ्री कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही होता है। जो हाईली रिएक्टिव था उसने क्या किया, दूसरे के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया और फ्री कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जब भी एल्युमिनियम और आयरन इनके आपस में रिएक्शन होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एल्युमिनियम प्लस फेरस सल्फेट है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, फेरस सल्फेट के में से सल्फेट को हटा देगा, और एल्युमिनियम जो है अपने साथ उस सल्फेट को जोड़ लेगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा और आयरन फ्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी का जो क्रम होता है, ये किससे डिसाइड होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, वो उसकी रिएक्टिविटी का क्रम बताता है। जैसे कुछ गैसें हैं, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस है, इनको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, और आर्गन हो गया, इसको नोबल गैस कहते हैं। तो नोबल गैस क्यों कहते हैं, कि इनकी जो बैलेंस सेल होती है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, बैलेंस सेल पूरी तरह से भरी रहती है। जो बैलेंस सेल्स होती है ना, के, एल और एम, के एल एम, पहले के वाला जो सेल है वो भरता है, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर एल कोश भरता है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इनके जो है पूरी तरह से भरे रहते हैं, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता या फ्री रेडिकल नहीं रहता। तो वो इसीलिए किसी प्रकार के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये पुराना हम आपको रिकॉल करा रहे हैं कि कोई भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट के जो उसमें एटम्स रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, 4 कोष में डिवाइड रहते हैं, के, एल, एम और एन। सबसे अंदर का कोष, सबसे अंदर का सेल कौन सा सेल कहलाता है, के, जो बिल्कुल नाभिक के पास में रहता है, न्यूक्लियस के पास रहता है। अब जैसे देखिए, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। यानी सोडियम के प्रोटॉन का नंबर कितना है, 11। और इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए, 11, 2, 8 और 1। तो क्या हुआ कि इसको हम कैसे लिखा, के कोश जो है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर एल सेल रहता है, एल सेल में 8 रहता है, फिर केवल 1 इलेक्ट्रॉन किसमें बचा, एम कोश में। तो हर, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है 9th क्लास से, हर इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ये देखिए, ये अपने साथ जोड़ा बनाता है, एक सीधा रहेगा, एक उल्टा रहेगा, तो अपने साथ पेयरिंग करते हैं। तो इसका कोई पेयरिंग नहीं है, तो इस वजह से सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसी वजह से सोडियम में प्लस चार्ज आता है। जब आप सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन देखते हैं, यहाँ देखिए, सोडियम के पास 2, 8 और 1 इतने इलेक्ट्रॉन, 11 है इसका एटॉमिक नंबर। सोडियम क्या करेगा, अपने आप, हर एलिमेंट जो है अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, जैसा हमने आपको बताया। तो वो क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबिलिटी इसको रोक रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा,
अब इसके अंदर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8। तो ऐसा समझिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना हुआ, 11। लेकिन अब उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, केवल 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। तो इस वजह से सोडियम पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। हमने आपको ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, त्यागता है, उसको केटाइन बना लेता है, यानी इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है, उसमें माइनस चार्ज आ जाता है, तो उसको एनायन बना लेता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोराइड है, क्लोराइड का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोराइड में क्या, क्लोराइड को अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 7, जो सबसे पहला सेल रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड यानी एल वाला जो सेल रहेगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूरी स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए क्लोराइड क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर जो सेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण किया तो 8 हो गए। तो अब ये स्टेबल हो गया, 2, 8 और 8। और ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिलेगा, सोडियम से, सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था। तो इस वजह प्रकार से सोडियम और क्लोराइड, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है सोडियम और क्लोराइड। ये सोडियम और क्लोराइड जो यौगिक बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, ये आपस में किस फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है जो कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए 2 एलिमेंट को आपस में जोड़ के रखता है। ये स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है, ये स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसे हमने इसको शो किया है कि लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एक इसका सोडियम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। और क्लोराइड के हमने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, क्लोराइड का देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और सिर्फ 7 था। इसको स्टेबल होने के लिए एक चाहिए था, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ इसके साथ रिएक्शन कर लिया, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्ट बन गया। फिर कुछ एग्जाम्पल हमने दिखाया, हमने यहाँ पे आपको बताया था नोबल गैस में पूरी तरह से उनके सेल फिल रहते हैं, इसी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ एग्जांपल देखिए, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसके अंदर की सेल जो के सेल है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, तो वो ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए अब कोई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। ऐसे एक और नोबल गैस कौन सा है, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसके के सेल में 2 हो गए, एल कोष में भी 2 हो गए, 8 हो गए, और एम कोष में कितने हो गए, 8। तो 2, 8, 10, 10, 8, 18। तो ये पूरी तरह से स्टेबल है। हमने आपको ये बताया है कि फर्स्ट, ये आपने पढ़ा भी है, फर्स्ट जो सेल रहेगा उसमें 2 रहते हैं, उसके बाद एल जो सेल रहेगा उसमें 8 रहेंगे, एम सेल जो रहता है उसमें भी 8 रहेगा। ऐसा करके एक पूरा पैटर्न रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें अब कोई भी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब एक पॉइंट आता है आयनिक कंपाउंड का, ये समझिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जैसे हमने अभी आपको सोडियम क्लोराइड बनाया, सेम वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो ये 12 कैसे आएगा, पहले के कोष, के सेल में 2 हुए, एल कोष में, एल सेल में 8 हुए, 8, 2, 10, और उसके बाद एम सेल में कितने गए, 2। तो ये 2 जो गए, ये 2 जो गए, ये अनस्टेबल है, ये पूरी तरह से, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, ये देखिए, ये आप लोग वैसे जानते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर ये पहले सिंगल सिंगल जाएगा, फिर इनकी पेयरिंग होती है, तो ये कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब इनमें जाएगा सिंगल, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा स्टेबल करने के लिए। अब कैसे करेगा देखिए, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 2 है, क्लोराइड के पास में, क्लोराइड का टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2, 8 और 7, यानी जैसा हमने अभी नीचे बताया कि क्लोराइड स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो कैसे देगा देखिए, मैग्नीशियम है, ये हम लुईस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैग्नीशियम के पास फ्री के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो ये 2 के रूप में लिखा है, लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है। फिर क्लोराइड के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो क्लोराइड को स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए,
तो क्या होता है, मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है दो क्लोराइड को, तो दोनों क्लोराइड क्या हो गए, स्टेबल हो गए। एक ये क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैग्नीशियम का, एक ये क्लोराइड ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैग्नीशियम। इस प्रकार से क्या बन गया, MgCl2। इसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई कंपाउंड बने उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड।